हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। और हमारा जो लेक्चर्स था वो अभी चल रहा है ना। और कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। किसके बारे में? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा चल रहा है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कूलम्ब्स लॉ को बड़े डिटेल में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ा है हमने, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, जो अपना एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था उसको हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा है ना। उसके बाद हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट था, दैट इज द फ्लक्स, और वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, उसके बारे में कुछ टॉपिक अपना हो रखा है ना। कुछ हम लोग कंप्लीट कर रखे हैं और कुछ अपना है, उसमें कॉन्सेप्ट है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो को आप एंजॉय करना और पॉइंट वाइज आप देखते रहो, है ना। और कुछ अच्छी चीज़ें आप सीखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, है ना। और फ्लक्स के बेसिकली बारे में, है ना। तो फ्लक्स था क्या अपना, और हम बात करेंगे इसके बारे में, फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कि फ्लक्स है क्या। देखो, साइंस पढ़ना या बुक का जो फॉर्मूला होता है उसको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, ठीक है ना। अगर आप उसको जनरल लाइफ से रिलेट करते हो, है ना, कि रियल में ये फ्लक्स है क्या, ठीक है। तो फ्लक्स जो था आपका, वो हम लोग डिनोट कर रहे थे किससे, फाई से, ठीक है। और फाई है क्या, फाई इज कॉल्ड द फ्लक्स। और ये क्वांटिटी कैसा था आपका, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। इट मींस क्या, स्केलर मींस क्या होता है, विदाउट डायरेक्शन। वी विल टॉक अबाउट ओनली द मैग्नीट्यूड, नॉट अबाउट द डायरेक्शन, ठीक है। बट अगर फ्लक्स के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, तो फ्लक्स में हम लोग काउंटिंग क्या कर रहे हैं, करना क्या चाहते हैं हम लोग, है ना। हम लोग करना क्या चाहते हैं, वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग काउंट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू अ सरफेस, ठीक है। किसी भी सरफेस से कितना नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, लोग नंबर्स को काउंट कर रहे हैं, 5 10 20, कितने नंबर्स पास कर गए, है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस कितने क्रॉस किए, दैट इज कॉल्ड आवर फ्लक्स, है ना। किसी भी सरफेस से कितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस के इलेक्ट्रिक फील्ड के, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स, है ना। और फ्लक्स क्या था अपना, एक स्केलर क्वांटिटी है ना, क्योंकि एक नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और सेकेंड टाइप आप इसको ये भी बोल रहे हो कि बेसिकली कितना एनर्जी क्रॉस किया, है ना, एनर्जी। कि देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो तो मैंने फील्ड के बारे में आपको पहले ही बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, बेसिकली ऑल आर टाइप ऑफ एनर्जी। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, इट मींस क्या, एक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो, है ना। कि अगर चार्ज है, उसने क्या किया, एक फील्ड जनरेट किया, इट मींस क्या, एक एनर्जी डेवलप किया उसने, ठीक ना। और उस एनर्जी को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो वहां पे क्या करते हो, आप एक्सपीरियंस करते हो, आप नहीं करते हो। कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है मटेरियल, वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स। एक चार्ज है, वो एक फील्ड एक्सपीरियंस करता है ना। किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में भी करता है ना। तो बेसिकली क्या, हम लोग नहीं, अगर हम लोग भी एक चार्ज बॉडी होंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप को लेकर जाओ, देखो दिखेगा आपको, आप पे फोर्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, एक एनर्जी ही है ना। तो एनर्जी कितना क्रॉस कर रहा है, किससे, थ्रू ए सरफेस, थ्रू ए सरफेस, ठीक है ना। वही क्या हो गया आपका, फ्लक्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स। और वी आर काउंटिंग द एनर्जी दैट इज पासिंग थ्रू ए सरफेस, दैट इज आल्सो कॉल्ड द फ्लक्स, ठीक है। अब फ्लक्स है क्या आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है ना, नंबर है बेसिकली, ठीक है। चलो, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, अब सुनो। और फ्लक्स को हम लोग डिनोट करें फाई, ठीक है। और इन जनरल अगर हमने डिफाइन किया था फाई को, है ना, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली, देन वी कैन रिप्रेजेंट द फ्लक्स बाय द ई डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी, है ना। ई वेक्टर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बारे में लोग बड़े डिटेल में पढ़ा है हमने एरिया वेक्टर को, है ना। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको एरिया वेक्टर था क्या। एरिया वेक्टर की अगर हम बात करें, है ना, तो अगर आपके पास सरफेस कैसा है, सरफेस इसमें दो पॉसिबल है ना।
एक कैसा ओपन सरफेस, सेकंड कैसा क्लोज सरफेस। ठीक है, तो अगर आपका ये सरफेस कैसा है ओपन सरफेस, ओपन सरफेस, और सेकंड कैसा आपका क्लोज सरफेस। ठीक है, तो ओपन सरफेस में क्या करना है आपको, अगर ये ओपन सरफेस है जस्ट लाइक रिंग, है ना, डिस्क, डिस्क भी एक ओपन सरफेस है ना। बेसिकली क्या ओपन सरफेस इट मींस क्या, 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, 2D बॉडी के बारे में। ठीक है, तो लाइंस क्या कर रहे हैं, है ना, ओपन सरफेस के बारे में हम लोग एरिया वेक्टर को बता रहे हैं, है ना। उसमें क्या था आपका, किसी भी डायरेक्शन में ले लो आप, आउटवर्ड या इनवर्ड। ठीक है, आप इस डायरेक्शन में ले सकते हो, इस डायरेक्शन में ले सकते हो, आप क्या एरिया वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, है ना। जैसे मैंने बताया था एक पेपर को लेकर, है ना, कि मान लो आपके पास ये एक पेपर है, ठीक है, तो आप इधर भी ले सकते हो और इसके ऑपोजिट ले सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन है ना, कि आप इनवर्ड आउटवर्ड कहीं भी ले सकते हो, आप क्या डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। बट ऑलवेज क्या होगा, उस पॉइंट पे, उस सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना, दैट इज द ओपन सरफेस। ठीक है, अब क्लोज सरफेस की बात करें, जस्ट लाइक फॉर द क्यूब, इस पे क्या होगा, इसके पे कंडीशन है अपना, है ना, कि अगर 6 फेस है यहाँ पे, है ना, 6 फेस पे क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड, हमेशा आउटवर्ड, है ना। इट मींस क्या, इधर से बाहर, ऊपर, इधर, है ना, इधर। आप इनवर्ड नहीं ले सकते। फॉर द क्लोज सरफेस देयर इज रेस्ट्रिक्शन, कि आप क्या कर सकते हो, एरिया वेक्टर को आप इनवर्ड नहीं ले सकते हो। हाँ, ये भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा हमेशा, इसमें परपेंडिकुलर, यहां भी क्या परपेंडिकुलर, बट यहां पे इनवर्ड आउटवर्ड दोनों पॉसिबल है फॉर द ओपन सरफेस, बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर द क्लोज सरफेस। यू हैव टू टेक ऑलवेज द आउटवर्ड लाइन फॉर द एरिया वेक्टर। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो चुका था एरिया वेक्टर के बारे में। और बेसिकली हम लोग फ्लक्स पढ़ रखे हैं, है ना। तो फ्लक्स क्या था अपना, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। ठीक है, या फिर बोल सकते हो, चलो मैं एक जनरलाइज बताऊं, ई डॉट एरिया वेक्टर, ई डॉट एरिया वेक्टर, है ना। थोड़ा और हम लोग डिटेल में समझते हैं इसको, फिर थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि पूरा मीनिंग आप नहीं समझोगे इसका ना, तो फिर समझ नहीं आएगा आप पढ़ क्या रहे हो। किसी भी चीज़ को मैथमेटिकली पढ़ना बहुत टफ हो जाता है ना, जब अगर आपके पास उसका फीलिंग नहीं है ना, कि आप पढ़ क्या रहे हो, है ना, और क्या कर रहे हो आप मैथमेटिकली, आप बस सॉल्व कर रहे हो, हाँ फाई क्या है, तो फ्लक्स है, उसको कैसे लाते हैं, तो ये मैथमेटिक्स एक फॉर्मूला है, उसको आप यूज़ करो, कर लिया कैलकुलेट। ठीक है, बट रियल में उसका मीनिंग समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो मीनिंग आप ये समझो, ठीक है, कि अगर हमारे पास फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो मुझे इसमें फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फर्स्ट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ना, और सेकेंड क्या, एरिया की। ठीक है, बट इनका जो चाहिए हमें, वो क्या चाहिए हमें, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा कभी, है ना, कि लेट एक वेक्टर है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे x एक क्वांटिटी है ना, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, a डॉट b को, है ना। डॉट प्रोडक्ट से हमेशा क्या मिलता है, हमें स्केलर मिलता है। ठीक है, तो a डॉट b क्या होता है आपका, a b cos थीटा, है ना, या फिर आप बोल सकते हो a cos थीटा इंटू b, या फिर a इंटू b cos थीटा। ठीक है ना, ये हमारा था स्केलर प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। अगर कोई एक स्केलर प्रोडक्ट है a डॉट b, है ना, उसका रिजल्टेंट या जो भी हमारा एक ये ऑपरेशन करने के बाद जो आपको मिल रहा है दैट इज द x, तो x क्या होगा, हमेशा स्केलर होगा, है ना। और ये है क्या आपका, देखो, अगर ये वेक्टर a है और ये सेकंड वेक्टर क्या है आपका b, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं a डॉट b, इट मींस क्या, ab cos थीटा, इट मींस क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर दैट इज द a एंड b। ठीक है, अब सुनो, व्हाट वी आर डूइंग, अगर डॉट प्रोडक्ट आप लिखते हो a डॉट b, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, a को a डॉट b क्या होता है, हमेशा ab cos थीटा, या फिर क्या a cos थीटा इंटू b, या फिर क्या a इंटू b cos थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, देखो, अगर ये b वेक्टर रहा होगा, है ना, इसका कंपोनेंट लोगे किधर आप, इसके डायरेक्शन में, a के डायरेक्शन में, तो क्या मिलेगा, ये b cos थीटा।
इट मीन्स क्या, ए डॉट बी इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक ना। बी को बी के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है जो ए की तरफ हो, हमें वो चाहिए, ठीक है ना। एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट है क्या, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इट मीन्स क्या, उसकी तरफ कंपोनेंट, ठीक है। अगर आप किसी दो वेक्टर का प्रोडक्ट ले रहे हो, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, इट मीन्स क्या, बेसिकली वी आर मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट वेक्टर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड। अगर आपके पास ये बी है ना, बी वेक्टर है, और आप ए डॉट बी करते हो, इसका मीनिंग ये होता है ना कि आप बी के वो कंपोनेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करने वाले हो, है ना, जो क्या हो, इसके डायरेक्शन में हो, ए के डायरेक्शन में हो, है ना। देखो ए डॉट बी इट मीन्स क्या, बी कॉस थीटा इंटू ए, इट मीन्स क्या, बी का वो कंपोनेंट जो ए की तरफ हो, ठीक है ना। तो क्या हो गया ये बी कॉस थीटा, द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, क्या मिला आपको, बी कॉस थीटा इंटू क्या, ए। रिवर्स में देख सकते हैं हम लोग, अगर ये मान लो ए वेक्टर है, ए है ना, तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा हमेशा, ए कॉस थीटा, है ना। तो अगर मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हो आप, ए कॉस थीटा इनटू बी, इट मींस क्या, द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, क्या मिला, ए कॉस थीटा इनटू क्या, बी, ठीक है। तो जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसका वो कंपोनेंट जो बी की तरफ हो उससे मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर जस्ट ऑपोजिट कि बी का वो कंपोनेंट जो ए की तरफ हो उससे मल्टीप्लाई करना होगा। दिस इज द बेसिक थिंग फॉर द डॉट प्रोडक्ट, ठीक ना। डॉट प्रोडक्ट इट मींस क्या, और थोड़ा डिटेल में आप समझो मीनिंग, है ना, कि करते क्या हम लोग, इफेक्टिवनेस हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कि आप दूसरी वेक्टर की तरफ कितने हो। देखो अगर आप इसको मैं थोड़ा डिटेल में और बताऊं आपको, मैथमेटिक्स समझ लो आप। देखो ये एक्चुअल में ये मान लो बी वेक्टर है ना, और ये कितना है, थीटा एंगल पे है। इट मींस कि आपको पता है ना कि बी के पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। थीटा को अगर आप वेरी करो, है ना, तो ये क्या मिलेगा आपको, बी कॉस थीटा, और ये क्या मिलेगा हमेशा, बी साइन थीटा, है ना। तो बताओ बी का कितना सारा पार्ट, अगर मान लो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर है ना, तो ए डॉट बी क्या करते हो आप, ए डॉट बी क्या करते हो आप, ए बी कॉस थीटा। इट मींस क्या, बी का वो कंपोनेंट जो ए की तरफ हो, इट मींस क्या, द पोर्शन ऑफ बी, बी एक्चुअल में देखो बी का देखो आप यहाँ पे क्या है, एक्स भी है और वाई भी है, यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई भी, यहाँ पे क्या है आपका एक्स और वाई भी, है ना। तो बी का वो पोर्शन जो ए की तरफ हो बस उससे मल्टीप्लाई करना है। इट मींस क्या, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, उससे मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक ना। डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग यही हुआ कि द इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, उसे करना है हमें, ठीक है ना। ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब सुनो, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अब सुनो, हमें चाहिए क्या, फ्लक्स। फ्लक्स होता क्या है ना, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, इट मींस क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब ये कि हमें क्या चाहिए, ई डॉट ए, इट मींस क्या, आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, देखो ये तो पता है ना आपको, ए डॉट बी क्या होता है हमेशा, ए बी कॉस थीटा। तो देखो अगर फ्लक्स है हमारे पास, है ना, इसका मतलब क्या, ई डॉट ए, इट मींस क्या, ई ए कॉस थीटा, है ना। हम लोग बोलते हैं ना ए डॉट बी क्या होता है हमेशा, ए बी कॉस थीटा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ई कॉस थीटा इंटू ए, या फिर क्या, ई इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग दो वेक्टर ले लें, ये मान लो अगर रहा होगा एरिया वेक्टर, ठीक है, और ये क्या रहा होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, और ये क्या रहा होगा एंगल थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। अच्छा एरिया वेक्टर क्या है, डिटेल में आपको पढ़ चुके हो। एरिया और एरिया वेक्टर दोनों डिफरेंस है ना। एरिया के बारे में बता रखा हूँ, एरिया वेक्टर ये क्या होता है, हमेशा नॉर्मल होता है, किस पे, सरफेस पे, है ना। तो ओपन सरफेस में क्या कर सकते हो आप, बोथ साइड ले सकते हो, और क्लोज सरफेस में क्या होता है, हमेशा आउटवर्ड ले सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ रखे हैं। अब सुनो, अगर अपने पास दो वेक्टर है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया की तरफ हो, है ना। तो क्या कौन सा कंपोनेंट बताओ, अगर ये ई है तो ये क्या हो गया आपका, ई कॉस थीटा, ठीक है ना। इट मींस क्या, फ्लक्स क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया क्या हो जाएगा आपका, ई कॉस थीटा इनटू क्या हो गया आपका ए। ठीक है, फ्लक्स क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स। या फिर आप उल्टा बोल सकते हो, कंपोनेंट ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला आपको, ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करना है हमें एरिया वेक्टर से, ठीक है ना, बट कौन सा कंपोनेंट के साथ, जो उसके डायरेक्शन में हो। ठीक है, यही था हमारा क्या, फ्लक्स। ठीक है, और आप ऐसा बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट, ठीक है, जो एरिया के डायरेक्शन में हो उससे ही मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, ई कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया। ठीक है, तो ये था आपका फ्लक्स, और ये है क्या मेरा, हमेशा एक मिलेगा आपको क्या, नंबर्स। फ्लक्स मतलब क्या, नंबर, है ना, और ये हमेशा क्या मिलेगा आपको, स्केलर, ये कभी भी वेक्टर नहीं होता। और फ्लक्स में मैंने बताया था, ठीक है ना, या फिर मैंने एक पॉइंट लिखाया था आपको कि जो किसी भी सरफेस से जो आउटगोइंग लाइंस होते हैं, है ना, फ्लक्स होते हैं, जो आउटवर्ड होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, जो निकलते जो इन करता है उसको क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ, उसका पीछे भी लॉजिक है, बस आप यहाँ समझ सकते हो कि जो लाइंस बाहर जा रहे हैं उसको क्या लेते हैं हम लोग, फ्लक्स, इसे कारण लेंगे, वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव, जो अंदर आएगा उसके कारण क्या लेंगे, नेगेटिव। इसका भी लॉजिक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आपको, क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम लोग और इस पर डिस्कस करते हैं, है ना, कि फ्लक्स पे। अब सुनो, मान लो अपने पास ये एक लाइट है ना, ये मान लो क्या हुआ कि ये एक चार्ज था, चार्ज से लाइट निकल रहा है, चार्ज से मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है आपका, पूरे के पूरे सरफेस में फैल रहा है, पूरा के पूरे। ठीक है, बट बताओ इसके डायरेक्शन में या इससे कितने पास कर रहे हैं, ये निकालना होगा आपको। पूरे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब नहीं है, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो इससे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, वो बताया क्या, नंबर ऑफ फ्लक्स कितना है फॉर दिस सरफेस। ठीक है, फ्लक्स जो है ना आपका, वो सरफेस पे भी डिपेंड कर रहा है ना, उसका एरिया वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस क्या, हर सरफेस, अगर मैं इसी को बड़ा ले लूं तो क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा, इसका जो साइज है वो बड़ा होगा, है ना, तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगे, ज़्यादा क्रॉस करेंगे। ठीक है, सुनो, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ से लाइंस निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, है ना, और ये क्या हो गया, मान लो एरिया वेक्टर। ठीक है, तो लाइंस जो इसको क्रॉस कर रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो उससे मल्टीप्लाई करना है हमें फ्लक्स के लिए। ठीक है ना, तो फ्लक्स बेसिकली है क्या आपका, कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, पासिंग थ्रू अ सरफेस, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स, है ना, एंड मैथमेटिकली द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो क्या हो, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो, उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, वो है कौन सा, ई कॉस थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करो किसको, आप एरिया को। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, फ्लक्स। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं मैथमेटिकली क्या था, कि मान लो एक स्मॉल एरिया है, ये डी ए, ठीक है, डी ए, ये मान लो ऐसा कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये मान लो डी ए, ठीक है, और ये जो एरिया वेक्टर है वो कैसा है आपका, आउटवर्ड। ठीक है, मैंने ऐसा लिया, है ना, और लेट अगर कोई पॉइंट रखा होगा, एक चार्ज रखा होगा यहाँ पे, चार्ज के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो चार्ज ने क्या किया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो मान लो मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं, इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, मतलब डायरेक्शन ये है ना, तो ये कितना आपका एंगल कितना है इसके बीच में, थीटा। ठीक है, तो क्या करोगे आप, फ्लक्स निकालना, क्या करोगे आप, ई डॉट डी ए। ठीक है ना, ई डॉट डी ए, इट मींस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एरिया वेक्टर के क्रॉस। ठीक है ना, और क्या करोगे आप, डॉट प्रोडक्ट लोगे, बट हमें क्या चाहिए, पूरा पूरा एरिया कवर करना है ना, तो क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, और ध्यान रखना, जब भी आप थीटा लोगे, थीटा इज द क्या, एंगल, है ना, किसके बीच में, ऑलवेज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर
एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, ये थीटा है क्या आपका, तो एरिया वेक्टर को देखोगे आप, जैसे मैंने कल बताया था आपको ऐसा कुछ, ठीक है, ये मान लो एक सरफेस है और इसका जो एरिया वेक्टर है किधर है आपका, इस डायरेक्शन में, मान लो ये क्या हो गया, ए कैप, हाँ, और ये एक एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इधर से क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये क्या कर रहा है ना, इसके साथ एंगल कितना है, 37 डिग्री, ठीक है, जो कल का एग्जाम्पल था। तो बताओ जो हमें एंगल चाहिए थीटा, वो कौन सा एंगल चाहिए हमें, हमें चाहिए वो एंगल जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हो, ठीक है ना, तो हमेशा कौन सा एंगल लोगे, ये वाला एंगल लोगे आप। थीटा इज द ऑलवेज एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इस एरिया वेक्टर आप ये मत देखना इस एक्सिस से ले रहे, नहीं, हमें क्या चाहिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना एंगल है, उस एंगल को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, वो हमारा थीटा हो गया, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो गया, ई डॉट डी ए, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कांस्टेंट, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर निकाल लो, ठीक है, और फिर आप इंटीग्रेट करो क्या किसको, डीए को, है ना, थीटा अगर कितना हो 0 डिग्री, थीटा कितना हो आपका 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन क्या है, सेम, ठीक है ना, तो थीटा कितना होगा आपका 0 डिग्री, है ना, तो इंटीग्रल ऑफ डीए क्या हो जाएगा आपका ए, है ना। तो आप लिख सकते हो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना, तो लिख सकते हो क्या, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट क्या, एरिया वेक्टर। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट देन वी कैन आल्सो राइट ई डॉट ए, ठीक ना। अगर वेरिएबल है तो आप इंटीग्रेट कर लो, अगर कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप सिंपल डॉट प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। तो ये था अपना बेसिक आइडिया फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के छोटे छोटे क्वेश्चंस हमने किया था, एक आप डेरिवेशन समझ लो या समझ लो एक मैथमेटिक्स ही है ना, उसमें हम लोग निकालेंगे क्या, फ्लक्स, ठीक है। हम लोग निकालने वाले हैं क्या, फ्लक्स थ्रू द डिस्क, ठीक है। हम लोग एक डेरिवेशन समझ लो या फिर आप समझ लो क्या, एक मैथमेटिक्स टू कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द डिस्क, ठीक है। हाँ, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है हमें, है ना, और एक एग्जांपल लिया हमने, या समझ लो आप डेरिवेशन आप मान सकते हो उसको, ठीक है, कि एक एग्जांपल हमारा क्या है कि हम लोग वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस दैट इज ओपन सरफेस, है ना, और एग्जांपल हमने क्या लिया, एक डिस्क को लिया है, ठीक है, एक डिस्क को लिया है ना, कि बताओ नंबर ऑफ लाइंस कितने क्रॉस कर रहे हैं इस डिस्क से, ठीक ना। डिस्क है क्या आपका, मान लो एक ओपन सरफेस है ना, ओपन सरफेस है, तो ठीक है, ओपन सरफेस मान लो ऐसा कुछ, ठीक ना, ओपन सरफेस, तो पॉज करें, सुनो, तो ये मान लो डिस्क, मान लो कि ऐसा रहा होगा ना कि ये एक डिस्क है, ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लो आप, और ये क्या आपका सोर्स, ठीक है, और हमने क्या किया, एक चार्ज रखा, यहाँ पे एक चार्ज रखा, चार्ज का काम क्या है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, देखो, तो चार्ज का काम क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना, आपको पता है ना कि अगर क्यू चार्ज में रख दूं तो आर डिस्टेंस पे कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है आपका, है ना, तो इलेक्ट्रिक लाइंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहेंगे कैसे, चारों तरफ पूरे सराउंडिंग में, ठीक है, और आर आर डिस्टेंस पे कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेयर क्यू इज द मैग्नीट्यूड एंड आर इज द डिस्टेंस जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। अब बताओ इससे इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रहे होंगे, तो बताओ इस डिस्क से, मान लो इसको डिस्क आप एज्यूम कर लो, है ना, तो इस डिस्क से कितने लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स। इट मीन्स क्या, और ये है कैसा आपका ओपन सरफेस। अच्छा, ओपन सरफेस क्लोज सरफेस क्या होता है कि अगर आप ओपन सरफेस की बात कर रहे हो, इट मीन्स क्या, जो सरफेस क्या हो ना कि 3 डायमेंशनल नहीं हो, ठीक ना, जिसमें वॉल्यूम नहीं हो, दैट इज कॉल्ड द ओपन सरफेस, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम आ जाए, जिसके हम लोग क्या बात करेंगे, क्यूब। क्यूब कैसा हो गया आपका, तो एक 3 डायमेंशनल बॉडी है ना, उसमें वॉल्यूम है, तो वो कैसा होगा हमारा क्लोज सरफेस, ठीक है। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा मैं अलग बताऊंगा, और क्यूब के लिए जो क्लोज सरफेस है उसका मैं थोड़ा अलग बताऊंगा, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा गॉस लॉ का, ये गॉस थ्योरम बोलते हैं, है ना, दैट इज ओनली डिफाइंड फॉर द क्लोज सरफेस, क्लोज कर्व, ठीक है ना, वो ओपन के लिए डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी स्टार्ट किससे किया हूँ,
ओपन सरफेस से। आप फिर इसके बाद कहाँ जाओगे, क्लोज सरफेस पे, और फिर मिलेगा क्या आपको, एक थ्योरम मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम। तो आप पहले सुन लो, गॉस थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर द क्लोज सरफेस, नॉट फॉर द ओपन सरफेस। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओपन सरफेस, ठीक है। तो अपना जो ओपन सरफेस है वो है क्या, अभी डिस्क, ठीक है। एक क्यूब हो गया, स्फेयर हो गया, है ना, जिसके पास वॉल्यूम हो, वो क्या हो गया आपका, क्लोज सरफेस, ठीक है। और क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर में बता रखा हूँ। क्लोज सरफेस में क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे क्या लो आप, आउटसाइड नॉर्मल, वो क्या हो गया, एरिया वेक्टर। और अगर आप बोल रहे हो ओपन सरफेस में, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे आप किधर भी ले सकते हो, इनवर्ड आउटवर्ड किधर भी ले सकते हो आप, ठीक है। सुनो, एक अपना क्या है ना कि वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए ओपन सरफेस, ठीक है। और हमें फ्लक्स किसके कारण निकालना है, डिस्क के कारण, ठीक है। तो एक मान लो डिस्क रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, और ऐसा हमने क्या किया, इस डिस्क के एक्सिस पे, ठीक है ना, एक्सिस पता होगा, जो डिस्क से बीच से निकल के जाए उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस, है ना। उस एक्सिस पे, है ना, इस सेंटर से ए डिस्टेंस पे एक चार्ज रख दिया, दैट चार्ज इज क्यू, ठीक है। और ये क्यू चार्ज क्या करता है आपका, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस पास करेंगे, है ना। तो आपको निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस ओपन सरफेस, दैट इज द डिस्क, ठीक है। डिस्क से कितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर गए ये आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा एम है अभी, ठीक है। अब सुनो, हाँ सुनो, तो डिस्क के थ्रू हमें क्या करना है, निकालना है क्या है, फ्लक्स, ठीक है। और ये ओपन सरफेस के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्लोज के लिए क्या करोगे ना, इसका रिजल्ट कुछ और आएगा, ठीक है। बट ये डिस्क कैसा है, ओपन सरफेस, है ना। तो एग्जांपल हमने लिया डिस्क, ठीक है। अब सुनो, डिस्क में है क्या, डिस्क के एक्सिस पे एक चार्ज रखा हुआ है ना। वो चार्ज है कितना, ए डिस्टेंस अवे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है। डिस्क का रेडियस गिवन है आपका कितना, आर, एंड वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस ओपन सरफेस, ठीक है। अब सुनो, डिस्क है तो जब भी आप देखोगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट किया है डिस्क के लिए, है ना। जब भी हमें करना होता है हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, रिंग का, है ना। क्योंकि हमें पता है, चाहे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो या सेंटर ऑफ मास निकालो, जहां भी देखोगे आप हमेशा क्या करोगे, डिस्क के लिए हमेशा रिंग का हेल्प लेते हैं हम लोग, है ना। और रिंग है हमारा क्या, एलिमेंट्री पार्ट है किसका, डिस्क का, ठीक है। आपको आदत हो जाएगा कि हमेशा हमें ऐसा ही करना है ना। तो डिस्क के लिए हमेशा हेल्प किसका लेंगे हम लोग, रिंग का, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया एक रिंग होगा, मान लो ये डिस्क है, ये एक डिस्क है ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर, ठीक है। और इसमें हमने एज्यूम कर लिया क्या, एक एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द डिस्क, दैट इज द रिंग। और जो रिंग एज्यूम किया उसका रेडियस कितना लिया हमने, स्मॉल आर, ठीक है। और इसी रिंग को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल आर तक, तो क्या मिल जाएगा हमें, डिस्क, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे किसके लिए, पहले रिंग निकालेंगे, है ना, फिर उसी का रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्क, ठीक है। रिंग का रेडियस क्या है आपका, स्मॉल आर, डिस्क का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। वी हैव अज्यूम एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द डिस्क, दैट इज द रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर, एंड द विड्थ ऑफ रिंग इज डी आर, हमेशा हमेशा की तरह, ठीक है ना। रिंग जो लिया ना, कितने रेडियस का लिया हमने, स्मॉल आर का, विड्थ कितना लिया उसका, डी आर। तो पता है ना, हमेशा हम लोग करते हैं, ये जो रिंग होगा इसका जो सरकमफेरेंस होगा, ठीक है ना, का लेंथ वो कितना होगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। विड्थ कितना होगा रिंग का, तो डी आर। तो एरिया कितना लिखोगे आप, एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू विड्थ, इट मींस क्या, 2 पाई आर इंटू डी आर। हमेशा यूज करना होगा आपको, यही करेंगे हम लोग, रिपीट करते रहते हैं। इट मीन्स क्या, जो एरिया हमने कैलकुलेट करना है रिंग का, वो कितना होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, दैट इज द स्मॉल एरिया डी ए, है ना। उसको हमने नाम दिया किसका, रिंग का, ठीक है। इट मीन्स क्या, एक जो रिंग हमने एज्यूम किया किस पे, डिस्क पे, ऑफ आर रेडियस एंड विथ डी आर, द एरिया इज डी ए एंड द वैल्यू ऑफ डी ए इज 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, देखो तो हमने क्या करना है, डिस्क के लिए हमें क्या करना है, हेल्प लेना है किसका, रिंग का, ठीक है। रिंग हमने माना किसका, स्मॉल आर रेडियस का। चलो, तो जो हमें कैलकुलेट करना था डिस्क के लिए ऑफ कैपिटल आर रेडियस, उस पर हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है ना, स्मॉल आर रेडियस का क्या, रिंग, ठीक है। तो यही एक रिंग है, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, एक रिंग है, इसका रेडियस कितना है आपका, आर, ठीक है। और इसका जो एरिया है रिंग का,
जो हमने रिंग लिया उसका एरिया कितना है आपका dA, और dA कितना है आपका 2 पाई r इंटू dr। ठीक, अब सुनो यहां पे क्या है, चार्ज है। चार्ज कौन सा है आपका, Q चार्ज। ठीक है, अब सुनो हमें क्या करना है ना कि निकालना क्या है, फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स में क्या चाहिए हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और एरिया वेक्टर चाहिए, दोनों चाहिए हमें, है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, है ना, एक चार्ज रखा हुआ है और एक एरिया हमने एज्यूम किया, छोटा सा पोर्शन, बहुत छोटा सा, यहाँ पे इस पॉइंट पे एरिया हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, E। ठीक है, और इस पॉइंट का जो एरिया वेक्टर कैसा होगा, आउटवर्ड इनवर्ड ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, है ना। मैंने क्या मान लिया इसको, आउटवर्ड। उस पॉइंट पे जैसे ये मान लो रिंग है, एक रिंग है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे क्या है, एरिया वेक्टर इधर, ये हो गया। देखो कोई एक पॉइंट लिया मैंने, मान लो इस पॉइंट पे लिया, है ना, तो इसका एरिया वेक्टर किधर, इधर। ठीक है, और ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो एक चार्ज रखा हुआ है दूर पे कहीं, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना, और ये किसका, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और ये क्या हो गया आपका एंगल थीटा। ठीक है, थीटा क्यों होगा, देखो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, थीटा, मैंने ऐसा एज्यूम किया। ठीक है, तो बताओ यहाँ भी तो डीए क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ही है ना, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा। ठीक है, तो आप देखोगे क्या ना, रिंग के ईच पॉइंट पे द एंगल बिटवीन जो आपका एरिया वेक्टर एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है कितना आपका, थीटा। ठीक है, तो मैं बस इस पॉइंट पे बोलूं, जो स्मॉल फ्लक्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, डी फाई इक्वल टू ई इंटू नहीं, ई डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी ए। ठीक है, पता है ना ये फॉर्मूला है हमारा, ई डी फाई होता है क्या है, ई डॉट डी ए। ठीक है, जहां पे जिस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उस डायरेक्शन में, डी ए क्या है इस डायरेक्शन में, एंगल बिटवीन डी एंड ई इज थीटा। ठीक है, तो डी फाई क्या होगा, ई डॉट डी ए, इट मीन्स क्या, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अपना जो स्मॉल चाहिए था फ्लक्स वो मिला हमें, दैट इज द डी फाई। डी फाई क्या मिला हमें, ई डी ए कॉस थीटा, वेयर डी ए इज द 2 पाई आर इंटू डी आर, ये रिंग का है। ठीक है, आराम से देखो आप, समझ में आ जाएगा। ठीक है।